ऊपर में ही था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था और मैं चाय बना रही थी। उतनी देर में मुझे दिख गया चूहा और उसके बाद ये 15 मिनट से किचन में ही थे और चूहा को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चूहा बच जा रहा था, बार बार इधर उधर भाग रहा था, लेकिन लास्ट में ये चूहा को मार ही दिए। तो बस सुबह उठते के साथ ना मारपीट शुरू हो गया था। चूहा और इनके बीच में काफ़ी देर से जंग हो रही थी। यहाँ पे जिया का नाश्ता रेडी हो चुका है। कल इडली का जो बैटर है ना, वो थोड़ा सा बच गया था, उसी में थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करके उसके लिए डोसा बना दिए हैं। और यहाँ पे ना सेम इडली के ही बैटर से बना है, वो क्या बना है, मालपुआ। तो मालपुआ बना है इडली के बैटर से और बहुत ही ज़्यादा यमी था, जैसे कि ये बताए जिया बताई, क्योंकि दोनों लोग खाए थे और हम तो नहीं खाए थे। तो अभी सुबह का हो रहा है 8:30 हो चुका है, 8:45 के लगभग हो रहा है और मेरा ना आज कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये नाश्ता कर लिए, हम भी नाश्ता कर लिए, नाश्ता करके ये चले भी गए और पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि आज सुबह से ना ये कुछ ऑफिस का काम भी कर रहे थे, कुछ बनाना था इनको ऑफिस से और बार बार कॉल आ रहा था इधर ये वो। तो अभी इनका जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बाहर ही इनका शिफ्ट लगा हुआ है। तो बाहर में क्या होता है ना कि काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बर्डन जैसे होता है, टाइम से हर चीज़ पूरा करके देना। तो जब ये पूरा फैलाए रहते हैं ना, तो फिर बीच में हम अपना काम वाम आना जाना कुछ ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये गुस्साने लगते हैं, इनका सामान इधर उधर हो जाता है। तो हम सोचे पहले ये बना के और चले जाए और उसके बाद हम अपना घर का काम स्टार्ट करेंगे। और किचन की तो आज एकदम बुरी वाली जो हालत होती है ना, वो है। और जो इडली का जो बैटर था ना, तो उसी से आज डोसा बनाए थे, तो सबको वही डोसा और दे दिए थे। सांभर चटनी थोड़ा थोड़ा था, तो उसी में सब लोग खा लिए। अपने लिए अभी ना चाय चढ़ाए हैं, क्योंकि सुबह जब हम चाय चढ़ाए थे तभी चूहा वाला वो हो गया, फिर ये मारने होने लगे। और जब ना यहाँ पे ही मारे थे किचन में, तो मेरा ना अंदर से पता नहीं क्यों मन बड़ी खराब खराब सा लग रहा है। तो आज धोएंगे और जब तक धोएंगे नहीं ना, तब तक मेरा मन नहीं मानेगा। तो सोचे कि चाय पी ले, थोड़ा सा मूड को फ्रेश कर ले। सुबह जो चाय, हाँ ये था सुबह चाय बना के रेडी रखे थे, तभी हमको चूहा दिख गया था। उसके बाद ये मारने उड़ने लगे थे। तो जो चाय थी ना, उसका मज़ा नहीं आया था मुझे चाय पीने में। और जब तक आपकी मनपसंद की चाय नहीं मिलती ना, तब तक आपका दिमाग भी नहीं खुलता है। तो चाय पियेंगे और उसके बाद फिर किचन पूरा साफ करेंगे। ये देख रहे हैं, पूरा साफ करेंगे किचन। और दाल ना आज फिर से फुला दिए, कल बहुत थोड़ा सा दाल फुलाए थे ना, जैसे कि हम आप लोगों से कह रहे थे कि दही बड़ा या इमरती कुछ बनाएंगे, तो कल ये जलेबी ले ही आ गए थे, तो फिर इमरती कैंसिल हो गया था। तो इसीलिए फिर से उड़द की दाल और फुला दिए हैं और सबका डिमांड है कि दही बड़ा बनाइए, दही बड़ा। तो आज शाम को दही बड़ा बनाएंगे। तो मेरी चाय हो गई है रेडी, ये देखिए। और इसमें ना दूध थोड़ा सा था, तो आज सुबह से बस इसी में ही चाय ना चढ़ा दिए थे गिरिया। और ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चाय पियेंगे, आधी कप ही है। और आप लोगों से बात करते करते चाय निकाले, तो ये देखिए चाय भी गिरा दिए। तो आधी कप चाय है और बस अब चलते हैं और उसके बाद चाय पी के फिर अपने काम पे लगते हैं। और आज ना खाना भी नहीं बनाना है, खाना नहीं बनाना है मतलब कि कल जो चिकन बनाए थे वो चिकन है, तो देखेंगे। तो नहीं होगा तो उसका बिरयानी बना देंगे, नहीं होगा तो सिर्फ चावल बना देंगे, चावल और वो सब लोग खा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। पहले जीसू से बात कर ले, उसके ना ऑफिस पहुंचने का टाइम हो गया। तो वो ऑफिस जैसे ही पहुंचता है तो थोड़ा देर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर वो अंदर जाता है।
तो जीसू से मेरी बातचीत हो गई है, कॉल पे नहीं हुई, चाय पीते-पीते ना उससे व्हाट्सएप पे ही चैट हो गया। कभी-कभी क्या होता है ना, उसे टाइम नहीं मिलता है या पहुँच के ऐसा होता है कि अटेंडम ही कुछ काम आ जाता है, तो इसीलिए वो फिर व्हाट्सएप से ही बात हो तो चैट पे कर लेता है और हाल खबर मिल जाता है, हाँ ऑफ़िस पहुँच गए, नाश्ता कर लिए, क्या खाए, क्या पिए, काम है, कितना है, ये सब चीज़। तो ये सब हो गया है और बस अब उसको छोड़ देते हैं, अपना काम करेगा। और यहाँ पर अब हम अपना काम करेंगे, तो काम स्टार्ट करते हैं रोज का वही काम। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो रोज नहीं होता है, कभी कभार होता है, जैसे कि ये खिड़की साफ करना। आज सुबह ही ये मुझे दिखाए, बोले ये देखो खिड़की कितना गंदा है। हमके हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये बोले अच्छा ठीक है हम साफ कर देंगे। लेकिन दिख तो मुझे भी रहा था, बस ये है कि कभी कभी ना जब काम आपके पास ज़्यादा होता है ना तो इग्नोर मार देते हैं। तो आज ये इग्नोर नहीं मारा गया। जब कोई जैसे सबको दिखने लगे तो समझ जाइए कि ज़्यादा गंदा हो गया, अब इसको साफ करना ही करना है। तो आज लेके बैठ गए, सबसे पहले यही काम करेंगे। हम ये सोचे ना कि अगर हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे ना तो फिर ये ध्यान से फिर उतर जाएगा। तो जब जहाँ पे दिख जाए तो तुरंत काम करके ना हटा लेना चाहिए। तो बस ये खिड़की को साफ कर लेते हैं, उसके बाद बेडशीट चेंज कर लेंगे और कूलर को ना अपनी जगह पे एक तो ये भी बटन गया रास्ते में रखा गया। और गर्मी इतनी भयंकर वाली है ना कि रात भर तो नींद ही नहीं आई, इतनी बेचैनी लग रही थी, गर्मी था। और जबकि ऐसा भी नहीं कि वोल्टेज बहुत कम था, वोल्टेज कम था फिर इन्वर्टर से भी चलाना तो भी, क्योंकि जो उमस होता है ना, तो वो उमस जब स्टार्ट होता है तो आपका कोई भी कूलर पंखा कुछ भी काम नहीं करता। तो बड़ी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। तो बेडशीट भी बिछ गई है और पिलो भी लग चुका है। और चलते चलते एक ले लेते हैं कमेंट। तो पिलो जब भी मैं लगाती हूँ तो ऐसे खड़े होके जैसे तिरछा में लगाते हैं ना, तो एक आया था कमेंट कि जब से वो देख रही है तब से मैं ना ऐसे ही तिरछा ही लगाती हूँ पिलो। आखिर क्यों? तो रीज़न ये होता है ना कि हमारे यहाँ जब भी कोई आता है या हम लोग अधिकतर यहाँ बेड पे बैठते हैं ना, तो टेक लगाने की आदत है कि पीछे टेक लगाओ, फिर वो लोग ना पिलो उठा के लगा लेते हैं, फिर वो पूरा खराबी कर देते हैं। इससे अच्छा हम पहले ही खराब कर देते हैं, यानी अच्छे से सेट कर देते हैं। जो भी आता है ना वो ऐसे ही बैठ जाता है, फिर वैसे ही उठ के चला जाता है। तो वो जस का तस रहता है। इसीलिए कभी कभी ना आप नहीं चाह के भी कुछ दिमाग लगा लगा के करना पड़ता है। और इस रूम का ये पिलो यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि ये तो मिडिल में नहीं आता है ना, थोड़ा सा इधर हो जाता है। रीज़न ये है कि अगर आप मेरा शुरू से ब्लॉग देख रहे होंगे तो ये जो रूम है ना ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। तो जब हम लोग बेड लगाते हैं ना तो इस साइड में गैप थोड़ा सा हो जाता है, तो पिलो ना गिर जाता है। तो इसीलिए उस पे लगा देते हैं मसलन। और यही एक रीज़न था कि जो बेड पहले ना खिड़की की तरफ लगाया गया था, लेकिन आप लोग बोले नहीं यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ पे बेड लग गया। लेकिन उसमें पीछे में ना गैप है, आज नहीं अब का कभी फुर्सत में होंगे ना तो आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसीलिए वहाँ पे मसलन लगा देते हैं और फिर लगा देते हैं पिलो। तो बहुत आगे निकल गए। हाँ, तो आज थोड़ा सा जीसू के रूम में मेरा ना एक्स्ट्रा काम था। रीज़न ये है कि जब ये कूलर चलता है ना तो इसको ना हम लोग हिला डुला के काफ़ी ज़्यादा हिलन डुलन कर दिए। तो जब भी पानी ऑन करते हैं ना तो पानी बहुत सारा बाहर गिर जाता है। और ये चीज़ जब जिया यहाँ पे सो रही थी तो ध्यान ही नहीं दे रही थी और पानी पूरा भर गया था। उसकी वजह से ना वो जो भीगा-भीगा सा जो स्मेल होता है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आज हम सुबह से सोचे थे कि आज इधर का रूम हमको साफ़ करना है और चेक करना है कि आखिर कहाँ से इतनी स्मेल आ रही है। फिर देखे तो कॉर्नर में ना पानी इकट्ठा था, तो पानी पहले सुखाए, फिर झाड़ू लगाए, फिर पोछा लगाए, फिनाइल डाल के, डिटॉल डाल के। लेकिन फिर भी जो आपके दिमाग में जो भर जाता है ना, तो फिर उसको कोई भी नहीं ठीक कर सकता। और ये जो स्मेल होती है ये थोड़ी देर रहती है। तो खिड़की उड़की सब कुछ खोल चुके थे कि निकल जाए। और उसके बाद अब खिड़की उड़की बंद कर दी क्योंकि निकल गई सारी महक निकल गई ना, तो उसका खिड़की उड़की बंद कर दिया। और यहाँ पे मार देते हैं थोड़ा सा रूम फ्रेशनर। और रूम एकदम साफ हो चुका है तो दरवाज़ा बंद ही करना था, तो हम सोचे ना कि थोड़ा सा रूम फ्रेशनर मार देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो जो हल्की फुल्की भी जो स्मेल होगी ना वो भी पता नहीं चलेगा। तो उधर का काम हो चुका है। यहाँ पे भी ना झाड़ू लगा चुके, बेड तो आप लोग के सामने ही हम ठीक किए थे। तो बस पोछा लगा देते हैं, इधर का काम भी हट जाएगा। और वो जो ओवर है ना कॉर्नर में देखिए पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही हुआ है। जब से ये ठीक किए हैं तब से ये बना ही नहीं, ना तो पिज़्ज़ा बना ना तो केक बनाओ। केक के लिए ना रोज जिया कह रही है
कि केक बनाइए, लेकिन बस ये है कि मुझे ना ये ओवन लगाने में डर भी लग रहा है। अब ये सोच रहे हैं जिस दिन ये घर में रहेंगे ना, तो उस दिन ओवन लगेगा, और जब ये ओवन जब चलेगा तो आधा पौन घंटा तो चलेगा ही, तो इनको भी तो पौन घंटा होना ही चाहिए। तो इसीलिए अभी कुछ भी नहीं बना रहे हैं, और चीज़ मंगा के रखे हैं, पिज़्ज़ा भी नहीं बन पा रहा है। तो सब चीज़ बनेगा, लेकिन बस जिस दिन ये रहेंगे। तो केक के लिए तो काफ़ी टाइम हो गया, जब से ये ओवन खराब हुआ था तब से केक बना ही नहीं। और केक ना घर में सबका फेवरेट है, मेरे हाथ का केक। केक अच्छा बनाते हैं, ऊपर वाला अल्लाह ताला का करम है कि पता नहीं कैसे, लेकिन केक ना अच्छा बन जाता है। तो बस अब चलिए झाड़ू-वाड़ू लगा देते हैं, और वो वाला जो पहले हम बिछाए थे ना कूलर के ऊपर टेबल क्लॉथ वाला, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। उस वाले रूम में ना लाल, पीला, हरा, नीला लग रहा था। तो हम सोचे जब इस वाले हॉल में लाल, पीला है ही, तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे मैच कर जा रहा है, इसीलिए कॉर्नर में उसको लगा दिए। तो इधर झाड़ू, पोछा सब कुछ हो गया है। और ये जो हॉल है ना, ये आजकल खराब भी नहीं होता, हल्का-फुल्का खराब होता है, जैसे कि बच्चे-वच्चे आते हैं तो खेलते-वेलते हैं ना, तो वो फिर हम ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ना कोई बैठता है ना कुछ। गर्मी भर हम लोग यहीं पर बैठते थे, लेकिन अब है कि कोई पूछता ही नहीं है, जहाँ मर्जी है। पूरा रूम तो खाली ही पड़ा है। ये तो पूरे घर का काम हो चुका है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम आए हैं किचन में। जबकि रोज क्या होता है ना कि सबसे पहले हम यहीं आते हैं, लेकिन आज यहाँ पे काम ज़्यादा था, और आज क्या किचन भी धोना था। तो किचन धोने के बाद आप खुद ही पूरा भीग जाते हैं, फिर और रूम का काम नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आए। तो पहले तो किचन को साफ कर लेते हैं, जो जो सामान थोड़ा बहुत बचा कुचा है, जो अपनी अपनी जगह पे रखना है वो सब रख देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं गैस के बर्नर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे चूहा तो नीचे मरा था, उसके बाद पूरा किचन की क्लीनिंग क्यों हो रही है। रीज़न ये है ना कि पहले हमको पता नहीं था कि किचन में चूहा है। अब जब मालूम चल गया है कि किचन में चूहा था, तो उसकी जो पॉटी है ना, वो जगह जगह मुझे एक दो जगह जैसे दिखा ना, तो फिर मन में ना वहम बैठ जाता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, कहाँ कहाँ किया होगा। तो एक वो है कि लाओ किचन का पूरा साफ कर दे, एक बार साफ है। और जो उसकी स्मेल होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है धीरे धीरे। और खाने पीने का सामान है, यहीं पर खाना पीना बन रहा है, कब क्या। तो इसलिए अगर कभी ऐसा वहम हो जाए ना, तो उसको तुरंत ही साफ कर लीजिए, वहम को किचन को सब कुछ साफ कर लीजिए एक बार, नहीं तो फिर ना। और मेरे अंदर तो ये चीज़ खास है कि अगर मेरे दिमाग में कुछ बैठ जाता है ना, तो जब तक वो चीज़ होता नहीं है ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो बस आज किचन को अच्छे से पूरा धो दिए हैं, साफ कर चुके हैं, गैस को भी चमका दिए। गैस तो रोज ही साफ होता है, लेकिन हाँ, धोते थोड़ा एक दो दिन पे ही है, और बस इसको थोड़ा सा सर्फ डाल डाल के पोंछ देते तो चमक जाता है। अभी तक तो ये जो गैस है ना, बढ़िया ही चल रहा है, और इसका ध्यान भी दे रहे हैं बढ़िया से ही। तो ये है, तो देखिए सामने का टाइल साफ कर दिए, तो कितना बढ़िया चमक रहा है ना। और शुरू में जब हम ये चीज़ लगवा चुके थे ना, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे जब देखने के लिए कि टाइल्स कैसा लग रहा है, तो वो जो टाइल्स वाले थे ना भैया, वो बोले कि ये ऐसा टाइल्स नहीं लगाना चाहिए, साफ नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे ये वो। लेकिन उस समय ये बोले कि नहीं नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन हमको अंदर अंदर लग रहा था ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलत फैसला किए। और अब ऐसा लगता है कि कोई गलत फैसला नहीं, साफ करने में ना कोई दिक्कत नहीं होता है। बस ना थोड़ा सा सर्फ लीजिए, साबुन लीजिए, और हल्का सा भी रगड़ दीजिए ना, तो वो साफ हो जाता है। ना मुझे ब्रश की जरूरत पड़ती है ना कोई चीज़ की, तो साफ हो जाता है। तो कभी कभी डर भी लगता है, जो जो फैसला इंसान खुद करता है ना, और ये पूरी लाइफ के लिए होता है, तो एक डर लगता ही है। और मुझ में तो और भी कॉन्फिडेंस की भी कमी है, और थोड़ा सा ये सब चीज़ में ना घबराते भी हैं। तो चलिए घबराना बाद में होगा। तो पहले उधर का सब कुछ साफ हो चुका है। बर्तन आज बहुत ज़्यादा निकला, पता नहीं क्यों बर्तन निकला। अ, कुछ तो क्या कुछ तो हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। नाश्ता आज कुछ बनाए ही नहीं थे, जो बैटर था उसी का डोसा का ही बस बना बना के सबको दे दिए थे, और यही सब में इतना सारा बर्तन निकल गया। तो बर्तन तो है, लेकिन ये साथ में ना बास्केट भी धो देते हैं। जब सब कुछ साफ हो ही रहा है तो बास्केट क्यों रह जाए। तो आज बास्केट को भी अच्छे से एकदम साफ कर देते। बीच बीच में अगर हल्का फुल्का मार दीजिए ना, तो अच्छे से आसानी से साफ हो जाता है। नहीं तो फिर ये जो बीच में जो धारी धारी वाला
वाला है ना, जब उसमें काफ़ी ज़्यादा जब डस्ट बैठ जाएगा ना, तो ये हाथ से साफ़ नहीं होने वाला। फिर ब्रश लाओ, फिर ये लाओ, तो इससे अच्छा है कि हमेशा 1-2 दिन में जब बास्केट खाली, और यही एक बहाना भी होता है कि बास्केट ना पूरा एकदम साफ़ हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है। नहीं तो हमेशा ही बस चले तो इसका जो बर्तन है ना वो खाली ही ना हो। मुझे सबसे ज़्यादा असकत यही लगता है कि आओ फिर बास्केट का सारा बर्तन उठाओ, फिर अपनी-अपनी जगह पे रखो। तो हम ये सोचते हैं ना कि तुरंत वाला जो काम होता है ना वो तुरंत ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो बाद में रखेंगे, वो भरता-भरता चला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे बास्केट धुल चुका है और इसको धो के रख चुके हैं, और अब चलते हैं बर्तन भी फटाफट धो लेते हैं। और ये जो बास्केट है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी निकली, जबकि नया-नया आया था तो मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि पता नहीं कैसी क्वालिटी है, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। फिलहाल तो ठीक है, और प्राइस के भी उसमें ठीक ही मुझे मिल गया। तो बर्तन-वर्तन सब कुछ धुल चुका है, और बाल्टी-बाल्टी पानी ला के ना और किचन भी बढ़िया से एकदम साफ़ कर दिए। हल्का-सा इसमें सर्फ़ डाल दिए थे, क्योंकि जब वो मारे थे ना तो इसमें ना ब्लड-ब्लड सा था, तो मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा था, तो हल्का-सा इसमें सर्फ़ डाल दिए, और सर्फ़ से ना बढ़िया से एकदम चमक भी जाता है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता ही है ना। फिर मिलेंगे, बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।